हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। तो मैंने पहला लेक्चर बनाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। आज मैं दूसरा उसका ही टॉपिक का दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका आगाज़ इन चंद लाइनों से करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम मोटिवेट भी चीज़ें करते रहते हैं ताकि आपका मतलब पढ़ाई में दिल लगे। अगर आप डीमोटिवेट रहेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारी क्या है, हमारी पॉजिटिवनेस जो है सक्सेस की निशानी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, मैं आपको वेट और मास में डिफरेंट बताऊंगा क्या होता है डिफरेंट। तो अभी हम लोग जानते थे कि हमारा वेट भी वही है, हमारा मास भी यही है। हम बोलते थे हम 50 kg के हैं, 50 kg हमारा वेट है। बट हमारा जो वेट की यूनिट है वो हमारी होती है न्यूटन, हमारी मास की यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है। हम लोग उल्टा बोल देते थे। तो हमारा वेट क्या है, हमारा मतलब मास क्या है। मास की डिफिनीशन ऐसी है, अमाउंट ऑफ मैटर परसेंट इन इट। जो हमारे बॉडी में अमाउंट मैटर का परसेंट होता है वो हमारा मास होता है। ठीक है, और जो हमारा वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट हमारा होता है मतलब जो वेट होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा फोर्स लगता है ऑन एन ऑब्जेक्ट पे थ्रू ग्रेविटी से, तो वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। अब देखिए, जो वेट होता है हमारा वो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन मास हमारा है कांस्टेंट रहेगा। देखिए हमारा जो अंदर, हम भी तो आइटम्स मॉलिक्यूल्स इन सब चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारे अंदर जो मास है, यानी जो हमारा अमाउंट ऑफ मैटर, वो चाहे हम मतलब अर्थ पे रहें चाहे मून पे चले जाएं, वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। बट हम जो वेट जो हमारा है वो अमाउंट ऑफ मतलब जो हमारा फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। तो हमारा इसका क्या फार्मूला बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, बट यहाँ पर ग्रेविटी आ जाएगी। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। तो हमारा जो मून पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर 9.8 ग्रेविटी है। ठीक है, अगर हम मून पे चले जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी ही नहीं है, तो हमारा वहाँ पर वेट जो है कांस्टेंट नहीं, मतलब वेट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा वेट जो है कांस्टेंट नहीं है और हमारा मास जो है हमारा कांस्टेंट है, चाहे यहाँ रहे चाहे जहाँ रहे। ठीक है, और इसके बाद देखिए, जो हमारा वेट होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, और हमारा जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। ठीक है, तो जैसे अगर आपका मास है 50 kg, ठीक है, तो ये हमारा मास हुआ केजी में, क्योंकि इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है। और तो इसका हम वेट में कैसे बदलेंगे, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 490 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 490 क्या हो जाएगा, न्यूटन वेट हो जाएगा। अगर हम कहते हैं आप 490 वेट के हैं तो आप क्या समझेंगे, न्यूटन वेट है। ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट न्यूटन है और 490 वेट के हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा 50 kg हो जाएगा, 50 kg मास हो जाएगा। तो ये डिफरेंट हो गया हमारा वेट में और मास में। इसके बाद हम आएंगे टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर की हमारी एसआई कितनी यूनिट होती है, टेम्परेचर की हमारी एक ही यूनिट एसआई होती है जिसको बोलते हैं केल्विन। बट हमारी इसकी दो और यूनिट होती है, एक होती है सेल्सियस, एक होती है फॉरेनहाइट। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्टर के पास आप लोग कभी जाते होंगे तो वो जो फीवर चेक करते होंगे फॉरेनहाइट नहीं बताते होंगे कि आपको इतना है फॉरेनहाइट। ठीक है, 90.7, ठीक है, 90.5 जो बताते होंगे। ठीक है, ऐसे क्योंकि वो फॉरेनहाइट में बताते हैं, वो सेल्सियस में नहीं बताते हैं। तो हमारी टेम्परेचर कितनी यूनिट होती है, हमारी टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है। एक होती है हमारी सेल्सियस, एक होती है हमारी केल्विन, एक होती है हमारी फॉरेनहाइट। बट एसआई यूनिट जो होती है वो हमारी होती है केल्विन। ठीक है, और ये तीनों आपस में रिलेट होती है। ठीक है, 0 सेल्सियस हमारा कितने उसके इक्वल टू होता है 273, यानी हमारा जो है उसका केल्विन होता है। ठीक है, और चलिए अब इसमें डिफरेंट जो है वो अभी हम कॉपी पेन में आपको समझाएंगे। और इसके बाद मैं जो बताऊंगा आपको वो हमको, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बहुत सारे नंबर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एटम्स रहते हैं, तो कहीं कहीं छोटी यूनिट्स भी हम उसमें चेक करते हैं और कहीं कहीं बड़ी यूनिट। तो हमको उसके साथ कैसे डील करना है, छोटी यूनिट रहेगी, बड़ी यूनिट रहेगी, जैसे मतलब कोई 0.00 पॉइंट, इतना कम वेट का भी हम स्टडी करते हैं और बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मतलब पॉली एटॉमिक का भी हम स्टडी करते हैं। तो उसको हम कैसे डील करेंगे, तो इसके लिए हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसके लिए। फिर उसके बाद हम अभी जब से हमने मतलब मेजर कर रहे हैं तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ भी आएगा, यानी अनसर्टेनिटी आएगा। तो उसके बाद उसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आता है हमारा प्रिसाइज, एक होता है हमारा एक्यूरेट। ठीक है, तो एक्यूरेसी और प्रिसाइज, तो इसमें क्या क्या डिफरेंट है। तो जैसे प्रिसाइज जो होता है हमारा, इसमें जैसे आपने मतलब लैब कभी करा है तो इसमें जैसे हम बहुत सारी यूनिट्स मतलब एक ही मतलब लैब में जो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट, तो उसको एक ही को हम कई बार करते हैं, पहला किया, दूसरा किया, कई रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका मीन निकाल के हम मतलब एवरेज मतलब मीन निकाल के उसको बताते हैं कि ये सही है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें एरर हो सकता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ठीक है, तो अब जो हमारा प्रिसाइज होता है,
तो अब ये जो मतलब जो मैंने रीडिंग निकाला वो कितना आपस में मिल रही है वो उसका प्रिसाइज होता है, ठीक है। वो आपस में कितनी मतलब जैसे हमने निकाला एक 5 निकाला, एक निकाला 4.9 निकाला, ये निकाला 3 निकाला, तो कौन सी आपस में क्लोज है तो वो हमारा प्रिसाइज हो गया, ठीक है। और एक्यूरेट क्या होता है, जैसे हमारा ग्रेविटी दी हुई है 9.8, अब मान लिया हम कोई मतलब कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और उसका आंसर आ रहा है 8, तो उसका आंसर आ रहा है 10, का आंसर आ रहा है 9.7, तो हमारा जैसे ग्रेविटी की मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो 9.8 है, ठीक है। तो वो कितना मतलब जो हमारा ट्रू वैल्यू से कितना करीब है जो हमने परफॉर्म किया है, तो वो हमारा हो जाता है एक्यूरेसी, ठीक है। तो इसको भी मैं कॉपी पेन पे बताऊंगा, तो आइए मैं कॉपी पेन पे आप लोग को बताता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको मास बताया था और वेट बताया था, ठीक है। तो मास और वेट बताया था आपको। देखिए मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। मास क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस इज कांस्टेंट होता है, और जो हमारा वेट होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। वो हर प्लेस पे जाके बदल जाता है। जैसे हम मून पे चले जाएंगे तो वहाँ ग्रेविटी हमारा जो है नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ का वेट डिफरेंट हो जाएगा। इसके एसआई यूनिट किलोग्राम होती है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। और जैसे कि मैंने टेम्परेचर अभी बताया था, टेम्परेचर 3 की जो यूनिट होती है, एक होती है केल्विन, एक होती है हमारी सेल्सियस, एक होती है हमारी फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसकी एक होती है केल्विन, एक होती है एक सेल्सियस, एक होती है हमारी फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो हमारी केल्विन होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट, इसमें जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी केल्विन। ये दोनों यूनिट हमारी एसआई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, ये ड्राइव यूनिट होती है। तो देखिए फ़ारेनहाइट में हमारा फीवर डॉक्टर चेक करता है, ठीक है। अब देखिए फ़ारेनहाइट और हमारा सेल्सियस कैसे रिलेट करता है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.9 डिवाइडेड बाई 5 सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 0 रख देंगे आप तो हमारा 32 फ़ारेनहाइट इज 32, देखिए 32 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 0 सेल्सियस के बराबर है। यानी अगर यहाँ 0 रख देंगे तो फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यू 32, यानी हमारे 0 सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट 32 आ रहा है, ठीक है। और देखिए हमारा केल्विन भी रिलेट करता है किससे, सेल्सियस से। केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.1, ठीक है। 273 इज इक्वल टू 0 हमारा सेल्सियस होता है, ठीक है। हमारा बॉडी रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 क्या होता है, सेल्सियस पे होता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर कोई बोलते 77 फ़ारेनहाइट होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 77 है आपका रूम टेम्परेचर, तो वो फ़ारेनहाइट में बोल रहा है। ऐसे कोई बोलते 298 है आपका टेम्परेचर रूम का, तो आप कंफ्यूज केल्विन ना बोले तो आप केल्विन होता है, ठीक है वो। और हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और 310 केल्विन होता है, ठीक है। अभी कोई बोल दे आपका मतलब बॉडी टेम्परेचर 310 है तो आप जो डर जाएंगे, वो केल्विन में बोल रहा है असल में, सेल्सियस में नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं हम, देखिए केमिस्ट्री में जो है, तो जैसे कि अभी मतलब केमिस्ट्री है तो उसमें जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सब की स्ट्रक्चर करते हैं, पॉली एटॉमिक्स की स्ट्रक्चर करते हैं। वो तो बहुत छोटे छोटे मतलब लेवल पे भी हम उसका जैसे स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट मतलब करते हैं, तो उसमें बहुत छोटी छोटी वैल्यू रहती है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 10, 10 के 2, 10 के 3, 10 के 6, तो ये सब आपने नाम सुना होगा, किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग ने जो है इतना नाम सुना होगा। और 10 के 9 जो हो जाएगा गीगा हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसको ऐसे करेंगे, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, येटा, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू, और छोटी वैल्यू के जाते हैं तो इसको ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये बड़ी और छोटी वैल्यू की वजह से ये सब साइंटिस्ट लोग ने निकाला, जिससे आप लोग को आसानी रहे। हम लोग लिखते नहीं है 6 पॉइंट इंटू इतना 10⁻⁻⁴ माइनस ये माइनस वो, प्लस में भी कभी लिखते हैं। तो इतनी बड़ी वैल्यू रहेगी तो उसको हम लोग कॉपी पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग ने साइंटिफिक लोग ने एक ऐसा मतलब प्रीफिक्स निकाला जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि 7 बेस यूनिट जो हमने अभी आपको बताया था, उसके अलावा बहुत सारी बेस यूनिट है, ठीक है। तो आप कहेंगे 7 जो होती है हमारी इंटरनेशनल होती है, बाकी जो हम क्या करते हैं खुद से ड्राइव करते हैं, निकालते हैं। तो अभी आप कहेंगे खाली आपने 7 बताया और जितनी रहेगी वो सब क्या आएगी, वो सब हमारी ड्राइव यूनिट होती है। 7 जो हमारी इंटरनेशनल यूनिट होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन डिसाइड करता है कि ये ड्राइव यूनिट है, ये इंटरनेशनल यूनिट है। तो उसके लिए एक हमारा नेशनल जो है, नेशनल लेवल पर ये सब NPL, जैसे हमारा नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी लैब हमारा दिल्ली में है, तो ये सब हर मुल्क में अलग अलग होता है जो हमारी ड्राइव यूनिट निकालती है। और एक जो हमारी तो है वो हमारी इंटरनेशनल यूनिट, तो वो अलग ही है। जैसे आप ड्राइव यूनिट जैसे वैल्यूम की निकालनी है, तो वैल्यूम का हमारा क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, लेंथ का क्यूब। अब लेंथ की क्या यूनिट होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अब मीटर, लेंथ की मीटर हो गया तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा वैल्यूम का देखिए निकला है मीटर क्यूब। अब जैसे हमारा ड्राइव यूनिट डेंसिटी का निकालना है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई वैल्यूम। अब आपको मास की वैल्यू, मास की उसकी मतलब पता है आपको, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट मास की तो हमको पता है ये किलोग्राम, अभी मैंने पहले पढ़ा हुआ। अब वैल्यूम का अभी जो मैंने निकाला हुआ है
मास वॉल्यूम का जो अभी है मैंने निकाला मीटर क्यूब। तो अब देखिए हमने डेंसिटी का हमने निकाल लिया किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो ये हमारा क्या हो गया, ड्राइव यूनिट हो गया डेंसिटी का। ऐसे ही हम ड्राइव यूनिट निकाल सकते हैं। तो 7 हमारा बेस यूनिट होता है, बाकी हम उसको ड्राइव करके यूनिट निकालते हैं। तो आप जब केमिस्ट्री में आप मेज़र कर रहे हैं वैल्यू का, तो वहीं पर जैसे मेज़र करेंगे तो उसमें बहुत सारे एरर भी आते हैं, ठीक है। अब ये है नहीं कि हम एकदम साइंटिस्ट हो गए हैं, और कोई भी साइंटिस्ट में भी एरर ही आता है, ठीक है। तो एरर को हमारा जैसे अनसर्टेनिटी जो होता है, ये 2 तरीके की होती है। होती है हमारी प्रिसीजन, एक होती है हमारी एक्यूरेसी। अब प्रिसीजन जो मैंने अभी आपको बताया था, बहुत सारे मतलब हम जैसे उसका वो करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो बहुत सारी वैल्यू लेते हैं, तो वो वैल्यू आपस में कितनी करीब है वो तो हमारे प्रिसीजन होती है। और एक्यूरेसी क्या होती है हमारी, जैसे मतलब जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, वो ट्रू वैल्यू के करीब में हमारी कितनी एक्सपेरिमेंट वैल्यू। चलिए इसको समझाने के लिए हम आपको ये दिखाते हैं। जैसे हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो हमारी 3 है। अब जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसमें राउंड 1 हुआ, राउंड 2 हुआ, ठीक है। रमेश, सुरेश, रोहित, राकेश है, ठीक है। उनका ये 2.803 आया हुआ है, ठीक है। 2.90 इनका रमेश सुरेश का इतना आया राउंड 1 में। राउंड 2 में ये आया, राउंड 3 में 3.01 आया है, और राउंड 3 में इनका जो है राउंड 2 में हमारा 2.99 आया। और राकेश का राउंड 1 में 2.9 आया है, और राउंड 2 में 3.1 आया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा देखिए एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी को करने के लिए अब देखिए ये जो 2 वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमारी कितनी करीब है, इसके करीब है नहीं है ना, ये करीब है नहीं है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। प्रेसाइज हमारा 9 है। ये 2.91 और 2.90 देखिए हमारी करीब है एकदम 9190, तो ये हमारी करीब है, तो हमारा यस हो जाएगा। ये प्रिसाइज है, ठीक है। 3.01 और 2.99, ये देखिए 01 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, बहुत करीब है एकदम वैल्यू, तो ये हमारा यस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रिसाइज है। और 2.90 और 3.20 का डिफरेंट है, 0.20 का, तो हमारा नहीं होगा। अब देखिए हमारा एक्यूरेसी कैसे देखते हैं। एक्यूरेसी के लिए हमारा देखिए कितनी वैल्यू है हमारी, 3 जो वैल्यू है हमारी, वो देखिए कितना 3 जो हमारी निकली हुई है ट्रू वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू से देखिए कितना करीब में 2.9, तो हमारा ये बहुत दूर है, ठीक है, तो ये हमारा एक्यूरेट नहीं होगा। 2.905 ये भी हमारा करीब में नहीं है, ये 2.9 यहाँ होगा, ठीक है। ये 905 ये भी हमारा एक्यूरेट नहीं है, बट ये 3 ट्रू वैल्यू देखिए 3, तो ये हमारा दोनों क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो ये ऐसे मतलब ये राउंड 1 राउंड 2 ऐसे आप समझ गए होंगे प्रेसाइज और एक्यूरेसी क्या होती है। तो चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी को बताने के बाद अब उसका हाथ पकड़ के आ जाएगा। जैसे इसमें बहुत सारे 0 है, अब इसको कैसे लिखेंगे, हाउ टू डील अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो इसको डील करने के लिए हमारा एक आया साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं n इज इंटू 10 के पावर n, ठीक है। तो जैसे हमारी कोई भी वैल्यू दी हुई है 6.02000000, अब इतनी बड़ी वैल्यू को आप ऐसे कॉपी पे नहीं लिख सकते, कितनी 0 तक चला जाएगा। तो इसको लिखने के लिए एक शॉर्टकट आया हुआ है, देखिए 6.0, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, आगे मतलब 6.2 जहाँ तक की गिनती रहेगी वहाँ तक लिख लेंगे, फिर आगे जितना 0 रहेगा उसको 10 के पावर 2.23 लिख देंगे, ठीक है। जितना भी 0 रहेगा, यहाँ पर 23 इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 23 0 है, तो 6.022 लिख दिया। आप यहाँ से 0 आप काउंट करेंगे तो 23 आएगा। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव निशान आएगा, अगर हम उधर जाएंगे तो हमारा नेगेटिव निशान आएगा। जैसे ये लिखा है 0.000016, तो अब 0 यहाँ पर कितने बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। 1 से 10 के बीच में हमारा पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ देखिए कितना हमारा गया 1 2 3 4 5 6 24 तक के हमारा 0 इधर आया है। तो अब हम अगर इधर जा रहे हैं तो हमारा नेगेटिव आएगा, और इधर आ रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सिग्निफिकेंट नंबर। साइंटिफिक नोटेशन बताया तो इसका हाथ पकड़ के हमारा सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट नंबर बताएंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस बताएंगे, मतलब उसमें बहुत सारे जो लॉज होते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे डाल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो होती है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंट है, सिर्फ हमारा तीन टॉपिक रह गया है इस लेक्चर में, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। अब उसके बाद जो है फिर ये हमारा सेकंड पार्ट है, उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हुई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।